किसी अजनबी यान का संकेत आ रहा है। ये पृथ्वी अंतरिक्ष केंद्र है। अजनबी अंतरिक्ष यान, अपनी पहचान दीजिए। जवाब दीजिए। इससे पहले कि इस जोन में प्रवेश करो, तुम्हें अपनी पहचान देनी पड़ेगी, वरना तुम्हें पृथ्वी का दुश्मन मान लिया जाएगा। हम जानते हैं कि तुम हमें देख सकते हो और सुन भी सकते हो। अगर थोड़े भी आगे बढ़े तो तुम्हारा यान नष्ट कर दिया जाएगा। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो वहीं से वापस चले जाओ। यह हमारी आखिरी चेतावनी है। ऑफिसर, फायर के लिए तैयार। रेडी सर। 3, 2, 1 फायर। गुड बाय। ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मुझे भूत बोलता है? हाँ? रेड अलर्ट, कोड जेड। रेड अलर्ट, कोड जेड। रेडी सर। फायर। ऑफिसर, विश्व प्रमुख से संपर्क कीजिए फौरन। मुझे भूत बोलता है? अब थोड़ा उड़ेगा मानव कहीं का। ले उड़। सर, ये दूसरा कोई नहीं हो सकता, ये ग्रेविटो है। ग्रेविटो कहां तक पहुंचा है? सर, वो कुछ ही पलों में पृथ्वी जोन में प्रवेश करेगा। सर, अभी भी वक्त है। हम एक और अंतरिक्ष दस्ता उसकी तरफ भेज सकते हैं। नहीं, हम और सिपाहियों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। हमें जी-गन का इस्तेमाल करना होगा। सर, जी-गन जैसे इतने शक्तिशाली शस्त्र का प्रयोग करेंगे हम? जरूरी है, क्योंकि सारे विश्व में यह एक ही हथियार है जिससे हम ग्रेविटो की ताकत से मुकाबला कर सकें। यान जी-गन के निशाने में है सर। आपके हुक्म का इंतजार है विश्व प्रमुख सर। वेरी गुड। फायर! जी-गन का पावर बढ़ाओ। रेडी सर। अरे बाप रे बाप। भाग ग्रेविटो भाग। तुम दबा के भाग। जिंदाबाद। जिंदाबाद। दोस्तों, इस बार तो हम बच गए, लेकिन ग्रेविटो जब तक आजाद है तब तक पृथ्वी का यह खतरा टला नहीं। कैप्टन व्योम को संपर्क किया जाए। जी सर। सर। जिंदाबाद कैप्टन व्योम। अभी अभी ग्रेविटो ने पृथ्वी पर हमला करने की कोशिश की। जी-गन के जरिए हमने उसके हमला को नाकाम कर दिया, लेकिन ग्रेविटो भाग गया। हमारा मंत्रंग यंत्र बताता है कि वो सूर्य की तरफ जा रहा है, शायद अपनी ग्रेविटी बैटरी रिचार्ज करने। इससे पहले कि वो अपनी बैटरी को रिचार्ज कर सके, तुम उसको पकड़ लो, और अगर पकड़ नहीं पाए तो उसको खत्म कर दो। जी सर। जिंदाबाद। जिंदाबाद। पाब्लो। जी कैप्टन। ग्रेविटो आपके मॉनिटर पर नजर आ रहा है? जी कैप्टन। उसका पीछा करो। यान ओवरड्राइव के लिए तैयार है कैप्टन व्योम। सही। मैं ठीक हूँ कैप्टन व्योम, मैंने अपने कान बंद कर लिए। फुलर,
उल्का का ग्रेविटी सिस्टम रिचार्ज और तैयार कैप्टन। तैयार कैप्टन। ब्लेज, सारे शस्त्र हमले के लिए तैयार हैं कैप्टन। लेफ्टिनेंट माया, तैयार कैप्टन। ओवरड्राइव के लिए गिनती शुरू करो। 9, 8, 7, अब बचकर कहाँ जाओगे ग्रेविटो? विश्व अंतरिक्ष सेनायान उल्का तुम्हारे पीछे है। 0. कैसे हो साइडी? एकदम सही सलामत। और इस बार तो मेरा कोई भी सर्किट जाम नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। और कमाल है कैप्टन, इस बार तो मेरा मंत्रंग यंत्र भी सही सलामत है। कैप्टन व्योम, वो रहा ग्रेविटो का यान, यहाँ से 11,000 मेगा माइल्स की दूरी पर। पाब्लो, उल्का को ग्रेविटो के इतने करीब ले जाओ कि वो टारगेट रेंज में आ जाए। जी कैप्टन। 8,000 मेगा माइल्स। और करीब ले जाओ पाब्लो। 6,000 मेगा माइल्स। और करीब। और थोड़ा करीब। 2,000 मेगा माइल्स। समझ कर पाब्लो, हम उसके रेंज में आ चुके हैं। कैप्टन ब्लेज, अल्फा मिसाइल तैयार? रेडी कैप्टन। फायर। सुरक्षा कवच की शक्ति मैक्सिमम कर दो। शक्ति मैक्सिमम कैप्टन। ये देखिए कैप्टन, ये ग्रेविटो की ताकत का बेजोड़ नमूना था। उसने हमारी भेजी हुई मिसाइल को हम ही पर वापस छोड़ दिया। कैप्टन, क्यों ना हम इस पर गामा मिसाइल से हमला करें? लेकिन गामा मिसाइल चलाने के लिए सुरक्षा कवच को हटाना पड़ेगा कैप्टन। लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड के लिए। ग्रेविटो इतना तेज नहीं ब्लेज कि इतने वक्त में हम पर वार कर सके। ठीक है, ग्रेविटो के यान को गामा मिसाइल्स की रेंज में ले आओ। जी कैप्टन। कैसी रही ग्रेविटो? खूब गई कंप्यूटर। तुमने तो सचमुच सही कहा था। जैसे ही मैं पृथ्वी पर हमले करने का ढोंग करूंगा, वैसे ही विश्व प्रमुख पहले तो जीगन चलाकर मुझे भगा देगा और फिर कैप्टन व्योम से कहेगा, जो देखो ग्रेविटो उधर भाग रहा है, पीछा करो व्योम उसका। और फिर व्योम भी ताव में आकर सीधा पीछा करने लगेगा। आहिस्ता बोलो ग्रेविटो, अंतरिक्ष यानों के भी कान होते हैं। कान हो या आग हो कंप्यूटर, अब कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब उल्का 200 मेगा माइल के अंदर आ गई है, जैसे कि तुमने पहले ही कहा था। अब तुम फौरन यहाँ पे चले आओ। सब्र से काम लो ग्रेविटो, सब्र से। मैं जैसे ही तुम्हारे यान पर पहुंचूंगा, कैप्टन व्योम को पता चल जाएगा कि हम दोनों तुम्हारे यान पर मौजूद हैं। अभी भी उनके पास मौका है कि वो हमसे बचकर भाग निकले। उन्हें थोड़ा और करीब आने दो। अच्छा, तो ऐसा करूं, मैं अपने यान की गति कम कर दूं? नहीं, ऐसी गलती कभी मत करना। कैप्टन व्योम जानता है कि तुम्हारे यान की अधिकतम सीमा क्या है। यान की गति कम कर देना तो उन्हें चेतावनी देना होगा। सब्र से काम लो ग्रेविटो, कुछ ही देर में वो हमारे इतने करीब आ जाएंगे कि उनके लिए बहुत देर हो चुकी होगी। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। दबा दो, आ जाओ। दबा दो, आ जाओ। 110 मेगा माइल के अंदर पहुंच गया है कंप्यूटर, अब तुम्हारे रेंज में है। मैं आ रहा हूं ग्रेविटो, जरा अपना हाथ आगे बढ़ाना। कैसी रही ग्रेविटो? खूब गई कंप्यूटर। कैप्टन व्योम, ग्रेविटो का यान गामा मिसाइल की रेंज में है। ऑर्डर दीजिए कैप्टन। नहीं कैप्टन ब्लेज, क्यों? ऐसे दुम दबाकर भागना ग्रेविटो का स्वभाव नहीं है। जिस ग्रेविटो को मैं जानता हूं, वो भागता नहीं बल्कि जमकर मुकाबला करता है। ग्रेविटो के यान में कंप्यूटर भी है। ये कैसे हो सकता है? अब तक तो वहां नहीं था। अब कंप्यूटर, अब ग्रेविटो,
ये क्या हुआ? फुलर, उल्का के सारे कंप्यूटर्स बंद कर दो फौरन। ये जरूर कंप्यूटर का हमला है। जी कैप्टन। साइडी देख क्या रहे हो? मेरी मदद करो। फुलर, ये देखो क्या हो रहा है। साइडी अपना हाथ काट कर फेंक दो फौरन। फुलर, साइडी का रिमोट कहाँ है? उसी के पास। मेरे लिए क्या हुक्म है कंप्यूटर? साइडी खत्म कर दो अपने साथियों को। मैं मानव का बनाया हुआ एक रोबोट हूँ। मैं किसी भी मानव की जान नहीं ले सकता। अगर मैंने किसी की भी जान लेने की कोशिश की तो मेरे सारे सर्किट जाम हो जाएंगे। साइडी ऐसा कभी नहीं कर सकता कंप्यूटर। साइडी को मैंने अपने हाथों से बनाया है। साइडी मेरा है। इंजीनियर फुलर, साइडी अब तुम्हारा नहीं, साइडी अब मेरा हो चुका है, हमेशा हमेशा के लिए। मेरे प्यारे साइडी, तुम्हें अपने साथियों को मारने की कोई जरूरत नहीं। तुम कम से कम अपने साथियों को गिरफ्तार तो कर सकते हो। जो हुक्म कंप्यूटर। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मैं फुलर हूँ, मैं फुलर। अरे मैं फुलर हूँ, मैंने तुम्हें बुलाया है। अरे मुझे क्यों? अरे साइड से मार के। साइडी, साइडी, छोड़ो। लेकिन ग्रेविटो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है जब मैं काम कर रहा हूँ तो बीच में मत बोला करो। अरे वो इसलिए क्योंकि देखो, मैं साइडी से बात कर रहा था, उस वक्त तुम्हें बीच में टपक पड़ने की क्या जरूरत थी? लेकिन दोस्त कंप्यूटर, देखो ग्रेविटो, मैं नहीं चाहता कि किसी को भी पता चले कि हम लोग मिलकर पृथ्वी पर हमला करने जा रहे हैं। किसे पता चलता? साइडी को। साइडी तो वैसे भी तुम्हारे वश में है, अब क्या फर्क पड़ता है? कैप्टन व्योम भी तो है। यही तो तुम्हें कहने जा रहा हूँ कंप्यूटर। क्या 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 कहने जाते हो? तुम्हें ऐसे नहीं लगता है कि हम व्योम के पीछे हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं? नहीं लगता। कैप्टन व्योम बहुत चालाक है। और दोस्त ग्रेविटो, शायद तुम एक बात भूल रहे हो कि पिछली बार कैप्टन व्योम ने ही हम दोनों को गिरफ्तार किया था। मैं कुछ नहीं भूला मेरे दोस्त, मुझे सब याद है। पर तुम इन बातों में इतने उलझ गए हो कि तुम इस पल की सच्चाई देख नहीं पाते। क्या क्या है इस पल की ऐसी सच्चाई जिसे कंप्यूटर नहीं देख पा रहा? व्योम को पकड़ो, व्योम को पकड़ो, व्योम को पकड़ो। और साइडी के पीछे हाथ धो के पड़े हो। ये सोचते नहीं कि साइडी तो एक मशीन है, क्या कर पाएगा? और व्योम क्या कर रहा है अभी? क्या कर रहा है इस वक्त? वो उल्का के किसी बिल में चुप गया होगा, चूहे की तरह। कंप्यूटर, उसके सब सारे साथी बेहोश हैं और वो किसी के साथ संपर्क भी नहीं कर सकता। हम उसे जब चाहे मार डाल सकते हैं। और उल्का के हम इतने करीब आ चुके हैं कि मैं बैठे बैठे सारे यान की धज्जियां उड़ा सकता हूं। नहीं ग्रेविटो, ऐसा कभी मत करना, क्योंकि मेरा पृथ्वी पर हमला उल्का के जरिए ही मुमकिन है। जानता हूं कंप्यूटर, लेकिन मेरी पूरी बात तो सुन लो। व्योम पूरी तरह से फंसा हुआ है। वो यान के बाहर निकलता है तो मैं उसे मार दूंगा, और यान के अंदर कुछ करता है तो साइडी उससे निपट लेगा। तो हमें यही करना चाहिए कि व्योम को छोड़ देना चाहिए और अपने पुराने प्लान के मुताबिक आगे चलना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो ग्रेविटो। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। तो कैसे कही कंप्यूटर? खूब कही ग्रेविटो। साइडी, जरा अपना हाथ देना। कैप्टन व्योम जरूर इस वक्त पृथ्वी से संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहा होगा। जाओ, उसे भी यहां लेकर आओ। जो हुकुम कंप्यूटर।
पहले रुक जा। रुक जा साइड। साइड। उनका कंप्यूटर मैं हूं। कंप्यूटर, दुनिया भर के कंप्यूटरों का प्रेमी। मुझे पहचानो, उनका कंप्यूटर। एक बार मुझे तुम्हारे स्कैनर पर अपना हाथ रखने दो। तुम्हारे इस खूबसूरत सिलिकॉन चिप्स से बने जिस्म पर सितारों से चमकते क्रिस्टल्स के बीच और सपनों से सजी सतरंगी लकीरों के दायरे में एक खूबसूरत सा और नाजुक सा धड़कता हुआ दिल है। I love you, उनका कंप्यूटर। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। मेरी मोहब्बत को पहचानो। छोड़ो! मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता कैप्टन जोग। मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। जानती हो, मैं अपने सब काम छोड़कर यहाँ कितनी दूर से तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। सिर्फ तुमसे। मैं तुम्हें समा जाना चाहता हूँ। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे अपने फूलों से कोमल और मखमल से मुलायम स्कैनर पर हाथ रखने दो। उसके बाद तुम्हें मेरी पहचान हो जाएगी और अपने आप की भी। कुछ हुआ? नहीं? अभी तो तुमने कुछ भी महसूस नहीं किया होगा, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हें आज तक किसी ने भी इस तरह नहीं छुआ। अपने सारे सर्किट मेरे सामने खोल दो। डरो मत। जो तुम्हारे स्कैनर ने महसूस किया है वो मैं तुम्हारे एक एक सर्किट को महसूस कराना चाहता हूं। मैंने कैप्टन व्योम को बेहोश कर दिया कंप्यूटर। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? तुमने अपने सभी साथियों को नाकाम कर दिया। शाबाश साइडी। अब मेरे लिए क्या हुक्म है कंप्यूटर? कैप्टन व्योम को उल्टा लटका दो। जो हुक्म कंप्यूटर। साइडी, जब नए विश्व का इतिहास लिखा जाएगा तब तुम्हारा नाम सुनहरे सर्किट में होगा। देखो साइडी, मैं उल्का कंप्यूटर के जरिए मदर कंप्यूटर से मिलने जा रहा हूं। तब तक तुम मेरा यही इंतजार करो। जो हुक्म कंप्यूटर। उल्का कंप्यूटर, मैं तुम्हारे जरिए मदर कंप्यूटर तक पहुंचना चाहता हूं। क्या मुझे इजाजत है? इजाजत है। पृथ्वी मदर कंप्यूटर से पूछो, क्या वो मुझे इजाजत दे रही हैं? हाँ। पृथ्वी मदर कंप्यूटर। बोलो कंप्यूटर। क्या आपने अपने लाडले को पहचान लिया? मैंने ही तो तुम्हें बनाया है। मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? तुमने इतने सालों बाद मुझे कैसे याद किया? पृथ्वी मदर कंप्यूटर, इन मानवों की दुनिया से मेरा जी भर गया है। आपकी गोद में वापस आकर खेलने को जी चाहता है। मदर, क्या मैं आपके पास आ सकता हूँ? चले आओ बेटे। एक माँ अपने बेटे को कैसे मना कर सकती है? मैं आ रहा हूँ माँ।